आत्मबंधन सभी को। तो आज की रीडिंग है कि किन बातों से लेकर लोगों ने आपके लिए स्पष्टता आकलन कर लिया है, मतलब क्या समझ रहे हैं आपके बारे में, क्या स्पष्टता उन्हें मिली है, समझ में आने लगी है आपके बारे में, आपके व्यवहार को देखकर, बातों से या सोच विचार से उन्हें क्या समझ आ गया है आपके बारे में। तो मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी को देखा है, ठीक है। आप कहीं मोड़ से गुजरे हो कि बहुत ही ज़्यादा दुखदाई रहे हैं या फिर बहुत ही कष्टदायी रहे हैं, ठीक है। और बचपन से लेकर ही आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत ही कठिन रास्तों को पार किया है, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि आप जो हैं अब इतने उतार चढ़ाव के बाद अब जो है आप अपने अलग रूप में दिखाई देते हो, अर्थात आपने अंदर बहुत ही काम किया है, ठीक है। आप उन समस्याओं से आगे निकले हो और उन चुनौतियों को पार करके आपने सीख लिया है कि अब आप कैसे रह सकते हो। अब आपने सीख लिया है कि अब जो है आप अपनी मन की सुनते हो, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ कि नो बुलशिट, मतलब कि अब ऐसा है कि आप प्रोटेक्टिव हो गए हो, आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं और अब आपको जो सही नहीं लगता आप उनके ऊपर भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। और लोग जो है आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आपको जानें, लेकिन अब आपने पूरी तरीके से खुद को बाउंड्रीज़ में मतलब एक बाउंड्री बना ली है। अब ये वक्त आपका है, ठीक है। मतलब लोगों के लिए नहीं है, खुद के लिए है। खुद को वक्त देते हो। और मैं देख पा रही हूँ कि आप जो भी मन में होता है, मतलब सच सच बोलते हो। और सच मतलब आप झूठ नहीं सहन कर सकते। अब झूठ नहीं बोलना है सामने वाले ने भी, और आप फेक लोगों को दूर ही रखते हो, ठीक है। तो अभी लोग समझ गए हैं आपको देखकर कि अब आप कोई बुलशिट नहीं टॉलरेट करते हो, सहन नहीं करते, ओवर गिविंग नहीं करते। अभी खुद के लिए ही आप जो है समय देते हो और जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो उसके लिए समय देते हो, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि अब जो है आप पहले खुद पे फोकस्ड नहीं थे, ठीक है, परंतु आपने अब ये डिसीजन ले लिया है कि मुझे अभी खुद पर फोकस करना है। जितना मैंने लोगों पर फोकस किया परंतु मुझे तो कुछ नहीं मिला इन रिटर्न। अब आप जो है चाहते हो कि अब मैं खुद पर फोकस करूं। अब आपने जो है अपने इर्द गिर्द जो है जैसे लोग हैं उनके लिए बाउंड्रीज कर ली है। साथ ही में अब आपकी ऊर्जा आप तक रहती है कि आप अपनी ऊर्जा को अपने लिए यूज़ करते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि अब जो है सारा फोकस वो मुझ पर ही रहना चाहिए, मेरे गोल्स पर रहना चाहिए, मेरी इच्छाओं पर रहना चाहिए, मेरी खुशी में रहना चाहिए। अब खुद के लिए सारा वक्त व्यतीत करते हो तो वो खुद के लिए करते हो और पूरी तरीके से आप फोकस्ड हो गए हो जो भी आप चीज़ें करना चाहते हो उसके लिए। तो लोग समझ गए हैं कि अब इनके पास हमारे लिए वक्त नहीं है, क्योंकि अब इनका सारा वक्त ये जो है खुद के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ और उन्होंने देखा है कि काफ़ी लंबे समय से जो है आप एक चीज़ में घुलते हुए थे, ठीक है।
उन्होंने देखा है कि आप जो है कभी लोगों की बातों में नहीं आते या मैनिपुलेट नहीं हो पाते हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि अम, उनकी जो भी सच्चाई है, जैसे भी लोग उनसे बात कर रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है, मतलब आप लोगों को समझ में आ जाता है कि लोगों की मंशा क्या है, लोगों के दिल में क्या है, कितना वो अंदर मैलापन रखते हैं, या कितना वो प्रेम रखते हैं, आपको समझ आ जाता है। ठीक है, आप जो है खुद को उन लोगों में उलझा के नहीं रखते। उन्होंने देखा है कि अब आप जो है खुद के ही अम, चाहे एक बंद कमरे में ही क्यों ना रहो, आप जो है उन लोगों से दूर रहते हो जो आपको फंसा कर रखना चाहते हो, या फेक बातें करते हो, या चिकनी चुपड़ी बातें करते हो, है ना। तो आप इन लोगों से दूर रहते हो और आप फंसते नहीं हो, सबसे बड़ी बात है। आप में वो एक दृढ़ निश्चय भी देखते हैं और एक उम्मीद भी देखते हैं। उन्होंने देखा है आपको और वो समझ गए हैं कि आप अलग व्यक्ति हो, अब आप उनके झांसे में नहीं आ सकते। और वो समझ गए हैं कि वो कितनी भी शरारतें करें हैं, कितना भी आपके साथ नोक झोंक करे, या कितने भी पैतरे जो है आपके सामने रखें या फेंके ना, वो बाजी आप ही जीत जाते हो, ऐसा मैसेज है कि कितने भी वो पैंतरे खेल लें या आजमा लें, परंतु बाजी आप जीत जाते हो, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि कौन कैसे पैतरों के साथ खेल रहा है। तो वो उन्हें एक आकलन मिल गया है कि अब ये जो है, अब ये पहले जैसे व्यक्ति नहीं रह गए हैं। अब उन्हें पता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या खेल खेलना चाह रहा है। ठीक है, और वैसे भी अभी जो है आपने काफ़ी ऊर्जा अपने लिए ही अब आप रखते हो और अपने लिए ही व्यतीत करते हो, तो लोगों को समय भी नहीं मिलता है कि वो आपके साथ जो उनकी मंशा है वो करे, खेले आपके मन से, या फिर फेक चीज़ें करे, या कुछ भी हो, मीटिंग हो, है ना। आपको पता चल जाता है कि ये किस मंशा से आपसे बातें कर रहे हैं, या क्या मंशा है उनके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है, और वो देख पा रहे हैं कि आप एक अच्छे जो है पैसों को लेकर देख पा रहे हैं कि आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है ये आपकी एनर्जी है, चाहे आपके पास वो चीज़ हो या ना हो, पर उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी में जो है पैसों का मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हो, रिश्तों का अच्छे से मैनेजमेंट कर पाते हो। आपको पता है कि कौन से रिश्तों को कैसे रखना है, कैसे मेल जोल करके रखना है, चाहे आपको पसंद हो ना हो, परंतु आप जो है जानते हो कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो उन्होंने समझ लिया है कि ये व्यक्तित्व है, इनसे हम इनके झांसे ये हमारे झांसे में तो नहीं आ सकते। ठीक है, तो आपकी एनर्जी ऐसी है, उन्होंने ऐसा समझ लिया है कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा गुणी व्यक्ति हो। और आप एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर भी हो कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाता है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, और या फिर आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, आपको पता है कि आपके मन की इच्छाओं को कैसे अचीव करना है, और आपकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा ऑरा मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, आप जो सोचते हो, एक बार मन में विचार करते हो,
वो आप ठान लेते हो करने की, ठीक है, आप किसी की नहीं सुनते फिर। और उन्होंने समझ लिया है कि अब ये हमारी नहीं सुनेंगे, इन्होंने तो अपनी जो सोचना है करना है, अब ये पीछे नहीं हटने वाले, अब इनको कोई भी हिला नहीं सकता। अब आप बहुत मजबूत बन गए हो और मैं देख पा रही हूँ आपके विचारों में स्पष्टता है, मतलब कि आप अंदर से जो हो वो बाहर से हो, ठीक है, आप दिखावा नहीं करते। तो उन्होंने ये समझ लिया, ये आकलन आपके बारे में कर लिया, ये स्पष्टता आपकी दिखाई दे रही है उन्हें। ये सारी ही स्पष्टता, जो भी सारे गुण है ना, वो स्पष्ट रूप से उन्हें दिखाई देते, एक ही बारी में समझ में आ जाता है उन्हें कि ये व्यक्ति जो है अलग है, ये व्यक्ति जो है धर्मा के मार्ग पे भी चलता है और मतलब जो ऊर्जा है, काली है तो काली है, दुर्गा है तो दुर्गा है, समझ रहे हो आप। परंतु अभी आपने ये भी सीख लिया है कि कैसे शांति से लोगों को हैंडल कर सके और खुद के ऊपर ध्यान दे सके, जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। मतलब सेल्फ लव नहीं हो पाता था या पीसफुल नहीं मिलता था, मन में बहुत उथल पुथल रहती थी, तो ये अभी आप जान गए हो, ठीक है। और जो लोग नहीं हैं ये सारे गुण, तो जल्द ही उनके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे तो बदलाव आएंगे ही। तो आज की रीडिंग में इतना ही मैं देख पा रही हूँ। और अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। और अगर आपको फिर किसी चीज़ में बाधा हो रही है स्पिरिचुअल आगे बढ़ने में, या किसी सिचुएशन में आप स्टक हो, ठीक है, तो आप मुझसे हीलिंग करवा सकते हो, टैरो पर्सनलाइज्ड रीडिंग करा सकते हो, ठीक है, कर्मा हीलिंग वगैरह होती है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच। और सभी को प्यार जो मेरे मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो कर रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद अपना समय देने के लिए, खुद के लिए, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू एंड ऑलवेज ब्लेसिंग्स।